नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं कंप्यूटर की अभ्यास सीरीज़ में, जिसमें हम विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे अगले एग्ज़ाम्स को टारगेट करेंगे, जैसे पटवार, वीडियो, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पशुधन सहायक, चतुर्थ श्रेणी। आज इस अभ्यास सीरीज़ का भाग 2 है। इससे पहले हमने एक अभ्यास सीरीज़ का भाग 1 पूरा कर लिया है, जिसमें हमने 10 प्रश्नों के ऊपर गहनता से चर्चा की थी। तो आइए मित्रों, इस सीरीज़ के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था। प्रश्न क्या पूछा कि मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था, कौन सी पीढ़ी का। तो पहली पीढ़ी के मुख्य कंपोनेंट की बात करें और हमारे सामने ऑप्शन है, पहला है ट्रांजिस्टर, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा है मैग्नेटिक कोर और चौथा है सिलिकॉन चिप। अगर बात करें मित्रों, पहली पीढ़ी का जो मुख्य कंपोनेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, वह था वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। और अगर इसी के बारे में ढंग से बात करें तो मित्रों आइए इसी के साथ देखते हैं कि पहली पीढ़ी में और क्या क्या खास था। तो मित्रों, पहली पीढ़ी जो शुरू हुई थी वह थी 1942 से लेकर 1956 तक। मुख्य कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बारे में जब बात की ही जा रही है तो इसके आविष्कार किया था जॉन फ्लेमिंग एम्ब्रॉन ने। किसने किया था? जॉन फ्लेमिंग एम्ब्रॉन ने किया था। और यह पहली पीढ़ी का मुख्य घटक हुआ करता था। अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल हमें पहली पीढ़ी के लगभग सभी कंप्यूटरों में, जैसे एनियाक हो गया, एडवेक हो गया, एसडेक हो गया, इन सब में हमें इसका इस्तेमाल देखने के लिए मिलता है। कब वैक्यूम ट्यूब का जो इस्तेमाल था, क्या था इस्तेमाल था, या जो कार्य था वह कार्य था कि यह डेटा स्टोरेज करता था। क्या करता था? डेटा स्टोर करता था। और डेटा स्टोर के साथ यह विद्युत परिपथ को, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा भी करता था। क्या करता था? विद्युत परिपथ को पूरा करता था। मित्रों, यह बात आपके समझ में आई? हाँ, यह बात आपके समझ आई। तो वैक्यूम ट्यूब कब कौन सी पीढ़ी का है? पहली पीढ़ी का। आविष्कारक कौन है? जॉन फ्लेमिंग एम्ब्रोस। कौन कौन से कंप्यूटर में था? एनियाक, एडवेक, एसडेक, यूनिवेक। और सब में यह आपको वैक्यूम ट्यूब देखने के लिए मिल जाएगा। और एनिवेक में तो इसके कितनी इकाई लगी थी? 18,000 इकाई, यानी 18,000 वैक्यूम ट्यूब किसमें मौजूद थी? एनियाक में। क्या काम करती थी? डेटा स्टोर के साथ साथ विद्युत परिपथ को पूरा करती थी। मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में, किसमें? तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी आईसी का उपयोग हुआ था। अब मित्रों, तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें आपके आईसी का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन वह आईसी कौन सी थी उसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया आपको एसएसआई, दूसरा ऑप्शन एमएसआई और तीसरा ऑप्शन एलएसआई और चौथा ऑप्शन एसएसआई और एमएसआई। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है एसएसआई और एमएसआई। इन दोनों के मतलब की बात करें तो मित्रों, एसएसआई का, किसका? एसएसआई का पूरा अर्थ होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्या अर्थ होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। मतलब जो आकार था वह छोटा तो किया, लेकिन बहुत कम मात्रा में छोटा हुआ। और एमएसआई यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और एलएसआई की जब बात करें, एलएसआई में होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? एलएसआई का अर्थ होता है। तो तृतीय पीढ़ी में आईसी का क्या हुआ था? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
चलिए मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हमें अगले प्रश्न में क्या करना है, सुमेलित करना है। सुमेलित किस किस को करना है, तो देखिए मित्रों, हमारे सामने पहले कॉलम में हमें क्या क्या दिया गया, ट्रांजिस्टर, वीएलएसआई, मशीन लैंग्वेज और परम, और इनके सामने हमें पीढ़ी दी गई है। क्या दी गई है, पीढ़ी दी गई है, और पूछा गया है कि सुमेलित करने पर कि कौन सा ऑप्शन किस पीढ़ी से संबंध रखता है। तो आइए मित्रों, हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर किसकी, ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर आपका जो है वह है दूसरी पीढ़ी से। किससे, दूसरी पीढ़ी से, जो कि किस नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर आती है। ट्रांजिस्टर किससे है, दूसरी पीढ़ी से, ठीक है। उसके बाद है वीएलएसआई। क्या है, वीएलएसआई आपका इस्तेमाल हुआ था चौथी पीढ़ी में। किसमें, चौथी पीढ़ी में। और पांचवी पीढ़ी में आपका यूएलएसआई इस्तेमाल हुआ था। वीएलएसआई की फुल फॉर्म है मित्रों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तीसरी पीढ़ी में एमएसआई और एसएसआई इस्तेमाल हुआ, लेकिन चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, वीएलएसआई इस्तेमाल हुआ। अगर बात करें सी की, तो मशीन लैंग्वेज, कौन सी, मशीन लैंग्वेज जो है वह पहली पीढ़ी में, कौन सी, पहली पीढ़ी में इस्तेमाल हुई। और पहली पीढ़ी का ही मुख्य कंपोनेंट क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। और हमारा जो परम है, परम क्या है, भारत का निर्मित सुपर कंप्यूटर है। क्या है, परम है भारत का निर्मित सुपर कंप्यूटर, जो कि कौन सी पीढ़ी के दौरान इस्तेमाल हुआ था, पांचवी पीढ़ी में। किसमें हुआ था, पांचवी पीढ़ी में किसका निर्माण हुआ था, परम का निर्माण हुआ था। तो हमारे सामने क्या है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में, वीएलएसआई चौथी पीढ़ी में, मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी में, और परम क्या है, पांचवी पीढ़ी में। तो हमारे जो अंकों का क्रम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, 3, 1, 4, 2। इस प्रकार हमारा ऑप्शन संख्या बी क्या होती है, बिल्कुल करेक्ट। तो मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेपाल 2028 बीएस की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया गया था, वह कंप्यूटर किस पीढ़ी का था। क्या पूछा गया है, किस पीढ़ी का था। तो मित्रों, हम बात करें, यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती में आया हुआ है, और इसके 2 प्रश्न आए हुए हैं। तो मित्रों, जब नेपाल में सन 1972 की, किसकी, नेपाल में सन 1972 की जब जनगणना की गई थी, तब इन्होंने एक कंप्यूटर लीज पर लिया था। क्या लिया था, लीज पर लिया था, जिसका नाम था IBM 1401। क्या था, 1401। और यह IBM 1401 बनाया गया था सन 1960 के लगभग, जो कि हमारा किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। क्या ये बात आपको समझ आई मित्रों। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, यह कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का था, द्वितीय पीढ़ी का। इसके ही एक प्रश्न में पूछा गया है कि नेपाल में 2028 बीएस की जनगणना के लिए कौन सा कंप्यूटर लाया गया था। तो उसका उत्तर था IBM 1401। क्या था, IBM 1401। मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। हमारे सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पॉली कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है, इसके बारे में बात करनी है। तो वह है पॉली कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोई सा भी प्रकार नहीं होता, लेकिन यह तीनों प्रकार है जब कंप्यूटर को आकार के आधार पर, किसके आधार पर, आकार के आधार पर बांटा जाता है, तब हमारा पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर,
चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक मित्रों, आपको ये बात समझ आई कि पॉली कंप्यूटर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं होता और आकार के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 4 होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है और आपसे पूछा गया है। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं मित्रों? जो हम डेली यूज में जिन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं वह होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। उदाहरण के लिए बात की जाए तो हमारे सामने डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप और टैबलेट के रूप में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है? माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। और वह किससे बने होते हैं, इनके बारे में हमें पूछा गया है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव। ऑप्शन बी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। तीसरा है सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और सेकेंडरी स्टोरेज। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर हमें कोई माइक्रो कंप्यूटर देखा होगा हमने, तो वह कंप्यूटर किससे बना हुआ होता है? सीपीयू प्लस इनपुट आउटपुट डिवाइस प्लस आपका स्टोरेज। क्या होता है? स्टोरेज। इनसे मिलकर बना होता है। तो जो आपका सही उत्तर होना चाहिए वह है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। आपका सही उत्तर क्या होगा? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। यह तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? आपका माइक्रो कंप्यूटर। क्या बनाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। तो मित्रों, इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेमोरी, आकार, प्रदर्शन के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो मित्रों, कंप्यूटर में मेमोरी और प्रदर्शन के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को, किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर को आपके बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बिग आयरन के रूप में। और अगर इनके उदाहरणों की बात की जाए, इन सारे ही प्रकार के उदाहरणों की बात की जाए, तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण मैं अभी बता चुका हूँ। क्या क्या है? डेस्कटॉप, पाम टॉप, लैपटॉप। इसके अलावा आपका टैबलेट। मिनी की बात की जाए तब यह है HP 9000। इसके अलावा RISC 400। यह किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। और आप एक और उदाहरण लिख सकते हैं, AS 400। क्या है? AS 400। और अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक उदाहरण है IBM 1431। क्या है? IBM 1431। और अगर इसके और उदाहरणों की बात की जाए तो इसके और उदाहरण है ICL 39। और अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर में आपका आएगा परम। उसके बाद परम के बाद अगर बात करें तो परम के बाद क्रेवन 2। इसके अलावा बात करें परम 10,000। और अभी 2018 में एक और सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा था प्रत्यूष। क्या रखा था? प्रत्यूष 2018 का भारत का अपना सुपर कंप्यूटर है। तो मित्रों, इन सब की बात कर दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसी हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संभव होता है? क्या बात की गई है कि किसी हाइब्रिड कंप्यूटर में किन विशेषताओं का संभव होता है? कि हाइब्रिड कंप्यूटर किससे बनता है? तो आपके सामने है सुपर और माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से, डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर से, सुपर तथा मिनी कंप्यूटर से। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य पद्धति के आधार पर
पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। 1, 2, 3। पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। क्या होता है? हाइब्रिड। और यह हाइब्रिड आपका एनालॉग प्लस डिजिटल का ही एक मेल होता है, यानी इन दोनों को ही जोड़कर क्या बनता है? हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। और मित्रों अगर बात करूं कि जो ये इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन संख्या सी। अगर एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात की जाए तो एनालॉग कंप्यूटर उस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो कि आपकी भौतिक राशियों, किसको? भौतिक राशियों को मापने के काम आते हैं। किसको मापने के काम आते हैं? भौतिक राशियों को मापने के काम आते हैं। जैसे आपका वेइंग मशीन, आपका टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर, पेट्रोल की मात्रा के लिए भी आप किसी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वह क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो जिनमें आपको संख्याएं प्रदर्शित होती है, जिस प्रकार से आपका मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया। और हाइब्रिड कंप्यूटर पे आपने एक मशीन देखी होगी जो कि कहाँ इस्तेमाल की जाती है? पेट्रोल पंप पर। कहाँ पर? पेट्रोल पंप पर एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिससे आपकी भौतिक राशियाँ जैसे तेल की मात्रा का मापन भी होता है और डिजिटली वह हमें बताता भी है कि कितना तेल आपके बाइक या फिर कार में डाला गया है। तो मित्रों इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो मित्रों सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट तक। कितने बिट तक? 64 बिट तक। और मित्रों इसी के साथ हमारे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो वह है शक्ति। कौन सा है? शक्ति, जो कि आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों के एक राइस ग्रुप के वैज्ञानिकों ने साल 2014 में भारत का अपना पहला प्रोसेसर बनाया था। और अगर विश्व के में बात करें तो विश्व में पहला प्रोसेसर, विश्व का पहला प्रोसेसर था इंटेल 4004, जो कि कब बना था? 1970 में बना था। कब बना था? 1970 में। और मित्रों अगर बात माइक्रो प्रोसेसर से हटकर कंप्यूटर की होती, किसकी होती? कि भारत का पहला कंप्यूटर, तो वह था सिद्धार्थ। कौन सा था? सिद्धार्थ। तो मित्रों इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। आप सभी का धन्यवाद। यार सर